स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और ये रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कांग्रेस ने करवाया। अब चौतरफा उसकी निंदा हो रही है। अर्नब पर हमले के विरोध में संत समाज उठ खड़ा हुआ है। हमले के पीछे कांग्रेस है, ये कहा है महंत परमहंस दास ने, और कहा कि आवाज दबाने की कोशिश है, ये कहा है रामविलास वेदांती ने। हमले के विरोध में है सभी संत। महंत राजू दास ने ये बात कही है। तो तमाम संतों का यही कहना है कि संतों की जो मॉब लिंचिंग पालघर में हुई, उसके बाद हमने मुखरता से उसकी आवाज को उठाया। और देखिए उसके बदले में बौखलाहट सोनिया सेना की कि हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गाड़ी पर रात को 12:15 पर हमला करवाया गया, जब अपने घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे। और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन आवाज दबाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीधा सवाल उठ रहा है। देखिए, टाइमलाइन समझने की जरूरत है कि जब पालघर में साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग की गई, साधुओं की जान ले ली गई, कांग्रेस सारा कमान से लेकर के निचले दर्जे तक हर एक आदमी खामोश बैठा रहा, विरोध का एक स्वर तक नहीं निकला। रिपब्लिक ने अपने शो पे अर्नब गोस्वामी ने जब सीधा सवाल पूछा सोनिया गांधी से, पूछा कि आखिरकार ये चुप्पी क्यों है, पूछा कि सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है, पूछा कि गठबंधन की सरकार इस वक्त हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, तो बौखलाहट मच जाती है। और नतीजा ये कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अर्नब गोस्वामी के ऊपर यह हमला कराया गया। और स्वामी दीपांकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक क्या हमला नहीं है? क्या संतों की मॉब लिंचिंग के ऊपर सवाल उठाया जाए तो क्या अब यही होगा पत्रकारों के साथ? मैं तो अभी एक ट्वीट किया, लिखा है कि गुनाह उन सब लोगों के भी लिखे जाएंगे जो दो साधुओं की निर्मम हत्या पर तटस्थ और मौन रहे। दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, और अगर जो उस पर देश का मौन हो जाना किसी को स्वीकार्य हो तो ये आगे भविष्य के लिए भयावह है। ना कि सिर्फ भयावह है, आगे संत लोगों का होगा क्या? क्या भगवा पहनना गुनाह हो जाएगा, अपराध हो जाएगा और अपराध की किस श्रेणी में आएगा? अगर जो यही किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति होते तो भी आप लोगों का यही रवैया होता। एक कांच टूटने पर दिल्ली में मंत्री से लेकर संतरी तक और प्रेसिडेंट अमेरिका बोलते हैं। यहाँ अगर दो संतों की निर्मम हत्या नरभक्षियों ने कर दी और एक पत्रकार अगर बोल रहा है तो उसके साथ ये व्यवहार होगा, तो भविष्य में क्या होगा इसका निर्धारण आप स्वयं करें। बिल्कुल स्वामी दीपांकर, आपने सही कहा। और देखिए, अवार्ड वापसी शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाती है, लेकिन अभी सबने चुप्पी साध रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी दीपांकर हमसे बात करने के लिए। तो अब इस वक्त चौतरफा निंदा हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साधुओं के मर्डर पर जब हमने आवाज बुलंद की तो कैसे कांग्रेसी गुंडों ने हमला किया, और इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी पर हमले की कोशिश की हम भर्त्सना करते हैं। किसी भी पत्रकार पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। और लोग जो टॉलरेंस का उपदेश करते हैं वो इतनी इनटॉलरेंस कैसे बनते हैं, ये देखने लायक बात है। और इसलिए पत्रकारों पर हमले बिल्कुल नागवार है, और इसके लिए अभी भी पुलिस कार्रवाई करती है और करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कल रात जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी के ही गुंडों ने अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी पर हमला किया है। यह बात साबित हो चुकी है। फिर भी आदरणीय सोनिया गांधी चुप है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस प्रकार की धमकी दी थी कि जो लोग सोनिया जी पे और जो लोग कांग्रेस पे प्रश्न उठाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सोनिया जी सामने आकर माफ़ी मांगेगी? हम ये जानना चाहते हैं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के गुंडों ने जो हमला किया उसका निषेध करते हैं। मैंने माननीय महाराष्ट्र के राज्यपाल जी और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों को कम्युनिकेट किया है, कड़क कार्रवाई हो, अर्नब गोस्वामी को प्रोटेक्शन दिया जाए। और मैं सोनिया गांधी जी को प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस की टीका करेगा तो उसकी बोलती बंद करने के लिए
इस प्रकार से गुंडागिरी की जाएगी? वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी और उनकी पत्नी पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं। जो बातें सामने आई है उस पर से यह स्पष्ट होता है कि हमलावर कांग्रेस से जुड़े हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इटली वाली सोनिया गांधी अपनी टूटी फूटी हिंदी में तभी बोलती हैं जब कांग्रेसी गुलामों पर हुक्म चलाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, सवालों से क्यों डरती हैं सोनिया? जब किसी साधु संत पर हमले की खबर आती है, सवाल हिंदू धर्म की अस्मिता से जुड़ा होता है, तीखे सवाल पूछे जाते हैं, तो सोनिया और उनके गुंडे चुप हो जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, संतों के सवाल पर चुप्पी क्यों? पालघर पर संतों की हत्या हो गई तो अर्नब गोस्वामी ने सोनिया से भी एक सवाल पूछ लिया। एक बात समझ में तब भी नहीं आई, जवाब की जगह हमला क्यों करवाया? कांग्रेसी गुंडे सवालों से सोनिया को बचाने की कोशिश क्यों करते? सवाल पूछने वाले अर्नब जैसे निडर पत्रकारों पर हमले क्यों करवाते? एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या मीडिया को दबाने की कोशिश है? क्या यही है कांग्रेस की हमला संस्कृति?